बाइनोमियल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर ये 4 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड्स, ठीक है। कम से कम 3 हेड, कम से कम 3 हेड, ठीक है। तो कम से कम 3 है तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इतना तक ये। फिर इसमें दिया हुआ अगला ये कहता है ये die is thrown 5 times of if getting an odd number is a success, find the probability of getting at least 4 successes, ठीक है। ये इतना तो एक करके चलते हैं हम लोग। ये पहले देखते हैं ये कॉइन ए है ना, ये फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर के लिए इसमें ये एक कॉइन को कितना बार टॉस किया गया है, 6 बार टॉस किया गया पहला नंबर के लिए। देखिएगा ये फेयर कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, पहले इसको 6 बार टॉस किया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम लोग बोलते हैं n इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड, तो यहाँ गेटिंग क्या हो जाएगा, हेड है, हेड लाना है, ठीक है। तो कम से कम 3 बोला गया है, अब 6 बार है, कम से कम 3 मतलब क्या होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। यहां निकालते हैं इसमें ये P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी और ऑफ कितना हो जाएगा, गेटिंग हेड, गेटिंग ये हो जाएगा हेड, ठीक है। और इन 1 ट्रायल है ना, एक ट्रायल में हेड आने का प्रोबेबिलिटी को P मान लिए, तो इसमें कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसको निकालने हम लोग कितना Q इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है ये है ना। अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो देखिएगा इसमें से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में कहा क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, ठीक है, 3 ये एटलीस्ट है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 बार टॉस किए हैं और कम से कम 3 वो हेड बोला है। कम से कम 3 हेड मतलब क्या होगा, 3 भी होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना। इसको हम लोग अगर घुमा के निकालते हैं तो 1 में घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 0 बार, 1 बार, 2 बार, तब पर भी उतना ही पड़ जाएगा, इसलिए सही निकाल लेते हैं। तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6c3, एक बार में आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 का पावर में हो जाएगा 3, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 उसका पावर भी हो गया 3, ठीक है। आपकी निकालने प्लस यहाँ निकाले हम लोग 6 में से कितना हो जाएगा 4 निकालने है ना, 6c4, तो एक बार में आने का प्रोबेबिलिटी तो इस पर कितना हो जाएगा 4, नहीं आने वाला प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसके बाद निकालने यहाँ से अगला ये कितना हो जाएगा 6c हो जाएगा 5, तो यह 6c5 एक बार में आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 तो 5 बार आया है ना, और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 एक बार हो गया, प्लस 6c कितना हो जाएगा 6, तो नहीं आने वाला प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6, नहीं मतलब 1/2 है ना, उसका पावर 6, इसका पावर में कितना हो जाएगा 0। इसी को खाली सॉल्व कर देना है, जितना आ जाएगा इसमें ये। तो देखें यहाँ से कितना रह जाएगा 6c3 को सॉल्व करें है ना, तो ये 6c3 और फिर हो जाएगा 6c4 फिर 6c5 6c6 तोड़ देते हैं इसमें ये। तो देखें यहाँ से आएगा सॉल्व करके ये फैक्टोरियल हो जाएगा 6 और बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल हो जाएगा 3 और इसमें 1/2 का पावर में हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा प्लस 6 फैक्टोरियल 6 बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें भी होगा 1/6 का पावर में हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 का 6 हो जाएगा और 1/2 का पावर में हो जाएगा 6, इसका 1 हो जाएगा, 1/2 का पावर हो जाएगा 6, ठीक है ये। लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, ये वाला रह गया यहाँ प्लस हो गई, प्लस हो रहा है, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं इसमें से 6 तक तोड़े तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 5 और इंटू में हो जाएगा 4, फैक्टोरियल हो जाएगा 3 और बा हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3, ये वाला कटेगा, फिर यहाँ हो जाएगा 1/6 सब में कॉमन चला जाएगा, प्लस लिखते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 4 तो कट जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा 4, फैक्टोरियल हो जाएगा 2,
ये कॉमन ले लेंगे, फिर प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, अब पूरा का पूरा कॉमन ले लिया 1/2 के पावर में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया तो ये 6 पूरा कटेगा, यहाँ हो जाएगा ये 3 कट गया, यहाँ 20 हो गया, ये 4 कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। अब बाकी इधर तो देखें यहाँ कितना रह जाएगा 20, फिर ये वाला हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 और इनटू में कितना हो जाएगा 1/2 का पावर हो जाएगा 6। तो यहाँ हो जाएगा 12 है ना, 22 और इधर हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 टोटल, ये 7 5 12, 2 में 1 3 1 4 और ये हो जाएगा बट्टा में इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 5 बार में 32 और 6 बार में हो जाएगा 64, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, लो 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 21 दूना 42, 32 दूना 64, तो 21 बट्टा कितना हो जाएगा 32 आंसर। क्लियर है। अब के देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, कितने बार टॉस किए हैं 5 बार। तो ये दूसरा नंबर के लिए देखिए, ये हो जाएगा n = 5, ठीक है। गेटिंग एन ओड नंबर, तो यह हो जाएगा p, यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, गेटिंग नहीं ओड नंबर, ठीक है, इन 1 ट्रायल, इन 1 ट्रायल। एक ट्रायल में ओड नंबर आना, एक ट्रायल में ओड नंबर आना मतलब कितना हो जाएगा 3 बट्टा में हो जाएगा 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। तो एक बार में ओड नंबर नहीं आना, 1 - 1/2 मतलब 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 4 सक्सेस, कम से कम 4 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो निकालते हैं हम लोग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मिल जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इसमें निकालें x = कितना एट लीस्ट 4 सक्सेस, तो 5 बार में कितना हो जाएगा 4 भी हो सकता है और प्लस प्रोबेबिलिटी x = 5 भी हो सकता है, 5 से अधिक बार नहीं होगा। कम से कम बोला गया है 4, तो कम से कम 4 में क्या होगा 4 भी होगा, 5 बार भी हो जाएगा। तो इसमें निकालें 5c4, 5c4 और एक बार में आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका पावर हो गया 4, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका पावर हो गया 1, एक बार नहीं आया हो गया, प्लस इसमें हो जाएगा 5c5, 5 के 5 हो गया, एक बार में आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 का पावर 5 हो गया, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 उसका पावर 0 हो गया। तो देखिएगा इसमें से इसका वैल्यू कितना होगा 5 और ये लेंगे 1/2 हो जाएगा 2 का पावर कितना होगा 5, यहाँ पावर 4, यहाँ पावर है 1, 5c5 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 का पावर भी क्या होगा 5, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 5 + 1 और ये कॉमन चल जाएगा 1/2 का पावर 5, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 6 और 1/2 का पावर जो 5 लिखे हैं तो 1 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 3 बार में काटेंगे 16 हो जाएगा, तो 3 बटा में कितना हो जाएगा 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर ये, इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में है 20%, ठीक है, ऑफ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, है ना। पूरा डिफेक्टिव है ना, कितना परसेंट है 20% है, तो एक बल्ब के डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 20/100 होगी, ठीक है। तो यहाँ निकालने हम लोग कितना है तीसरा के लिए इसमें, ठीक। और यहाँ निकालना है हम लोग का इसमें से, यहाँ हो जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स चूजन एट रैंडम, 4 में से नहीं, है ना। तो टोटल लेके इसका हम लोग डिफेक्टिव बल्ब का निकालना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना तीसरा के लिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा P और इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो एक बल्ब का डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये 20% है, तो 20 बटा में क्या होगा 100 यानी 1/5 होगी। तो 20 बल्ब में इसमें से देखिएगा यहाँ हो जाएगा 20%
जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, तो बाकी 80% बल्ब क्या होगा, सही होगा, अच्छा होगा ही। तो इसमें क्यों निकालें, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस पी भी कर देंगे, 1 माइनस 1 बटा हो जाएगा 5, तो यह कितना हो जाएगा 4 बटा हो जाएगा 5, यानी एक बल्ब के डिफेक्टिव नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4 बटा 5 हो गया, और एक बल्ब के डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 1 बटा 5 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑफ किसका निकालना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो रैंडम वेरिएबल को हम लोग x माने, तो यहाँ क्या होगा नंबर ऑफ, ये हो जाएगा डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब का नंबर तो ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब अगर डिफेक्टिव बल्ब होगा, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, हो सकता है एक बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है 2 ठो बल्ब डिफेक्टिव हो, 3 ठो बल्ब डिफेक्टिव हो, 4 ठो बल्ब डिफेक्टिव हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन 5 ठो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 4 ठो बल्ब है उसमें सैंपल में। ठीक है, तो आप निकालते हैं पहले ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का निकालें। तो टोटल मिला के बल्ब कितने हैं, 4 हैं, ये हो जाएगा 4C0। एक बल्ब के डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 1/5, उसमें एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है तो 0 हो जाएगा, इसमें पावर में ही है। और इसमें हो जाएगा डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 4/5, डिफेक्टिव नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इतना ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के मीनिंग होगा कि एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सबके सब बल्ब क्या अच्छा है ना। तो यहाँ हो जाएगा 4/5 है ना, टू दी पावर में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें निकालना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 का, तो हो जाएगा 4C1 और 1/5 का पावर 1 और 4/5 का पावर में हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसमें निकालना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का, तो 4C2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 टू दी पावर में हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4/5 टू दी पावर में हो जाएगा 2। ठीक है, फिर निकालना प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 का, तो 4C कितना हो जाएगा 3, 4C 3 1/5 के पावर हो जाएगा हम लोग का इसमें से 3, और ये हो जाएगा 4/5 का पावर में हो जाएगा 1। फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 का निकालेंगे, तो 4C4 हो जाएगा, या 4C4। एक बल्ब का डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 1/5, चारों बल्ब डिफेक्टिव है, पावर 4 हो गया, और इसमें हो जाएगा डिफेक्टिव नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 4 कितना है 5, उसका पावर हो जाएगा 0। मतलब यहाँ एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सबके सब बल्ब अच्छा है। इसमें एक बल्ब डिफेक्टिव है, इसका मतलब 3 ठो अच्छा है। इसमें 2 ठो बल्ब डिफेक्टिव है, इसका मतलब 2 ठो अच्छा है। 3 ठो बल्ब डिफेक्टिव है, 1 ठो अच्छा है। 4 के चारों डिफेक्टिव है, कोई भी अच्छा नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, इसका 4 चौका 16 256 हो गया, और बट्टा में हो गया 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 25 25, तो जाएगा 625, ये रह गया। फिर इसमें निकालें, यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू है ना, ये वाला हो जाएगा 16 चौका हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका हो जाएगा 64, और बट्टा ये हो जाएगा 625। ठीक है, इसमें निकालने 4C2 का, तो 4C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, 2 बच जाएगा इसमें से, तो यहाँ हो जाएगा 6, और इनटू ये हो जाएगा 16 बट्टा में हो जाएगा 625। ठीक है, फिर इसमें निकालेंगे तो ये कितना होगा 4, और यहाँ रह जाएगा 4 ऊपर का ये, और डिवाइड बाय में 625। फिर यहाँ देखें इसका होगा 1, कितना रहेगा 1, तो ये भी रह जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/625। ठीक है, तो देखेगा इसमें निकालेंगे 4 से गुना कर देगा, 4 चौका 16, 1 24 और 1 हो जाएगा 25, वो भी इतने रह गया ये, और बट्टा में कितना हो जाएगा 625। फिर हो जाएगा 6 36 के 6 हाथ में हो जाएगा 3, 6 3 9 है ना, और 600 हो जाएगा 25। फिर हो जाएगा 16 बट्टा में हो जाएगा 625, 1 बट्टा में हो जाएगा 625। ठीक है, अब निकालें इसका क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरफ लिखेंगे रैंडम वेरिएबल, और एक में लिखेंगे उसी का कोरोस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी। नहीं, तो यहाँ लिखे हम लोग रैंडम वेरिएबल,
तो देखिएगा रैंडम वेरिएबल क्या x हो गया, उसी का कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी px होगी, लगे है ना। अब देखें ये कितना हो जाएगा 0, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देंगे, ये हो गया 1, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखें, यहाँ हो जाएगा 2, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखें, ये हो जाएगा हम लोग का 3, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखें, एक रह गया हम लोग का कितना इसमें से 4, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दें। तो कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 का लिखें तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 256 और बट्टा में हो जाएगा 625, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे, इसका भी हो जाएगा 256 और बट्टा में कितना हो जाएगा 625, है क्या इसमें। साथ ही देखें इसका निकालेंगे 96 और बाय में कितना हो जाएगा 625, फिर हो जाएगा ये 16 डिवाइड बाय हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 1 बाय 625, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा इतना, इसको जोड़े या हो जाएगा 7 6 12 7, सबको जोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो यही इसका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 120% ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब। टोटल मिला के 4 ठो बल्ब था, 4 ठो बल्ब में से डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। तो डिफेक्टिव होने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा ये कि वो एक बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है, 2 ठो बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है, 3 ठो हो सकता है, 4 ठो हो सकता है एक भी नहीं होगा। तो मतलब x को माने नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो उस x का मान होगा 0 1 2 3 4, सबको प्रोबेबिलिटी निकाल के डिस्ट्रीब्यूशन बैठा दी, क्लियर है। अब की ये चौथा नंबर क्वेश्चंस में से मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 12 एंड कितना हो जाएगा 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या फाइंड द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे ये। तो देखिएगा चौथा वाला क्वेश्चन के लिए इसमें ये है ना दिया हुआ मीन दिया हुआ है ना, ये लिखा हुआ इसमें से सेंस हो जाएगा मीन इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है, और वेरिएंस इक्वल टू दे दिया हुआ इसमें से 3, तो यह हो जाएगा वेरिएंस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो मीन का जो जानते हैं वो फार्मूला वो कितना हो जाएगा np इक्वल टू हो जाएगा 12 और वेरिएंस इक्वल टू हो जाएगा npq इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसमें np दिया हुआ है तो np वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो यहाँ देंगे हम लोग कितना np इक्वल टू 12 इनटू में हो जाएगा q इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए q इक्वल टू 3 बटा हो जाएगा 12 मानी 1 बटा 4 होगा। तो q हो गया नॉन सक्सेस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन 1 ट्रायल और q हो गया सक्सेस इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन कितना ये 1 ट्रायल, ठीक है। तब अगर ये इतना रह गया इसमें से इसे निकाल लेते हैं हम लोग p, तो p इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है q, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा 4। अब ये 3 बटा 4 आ गया, इसका वैल्यू आप यहाँ बैठा देते हैं, इसे निकालते हैं हम लोग कितना हो जाएगा np और इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ p का मान निकाल लिए n इंटू 3 बटा हो जाएगा 4, 3 बटा 4 इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब अगर 3 बटा 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा, इसमें काटे हम लोग ये 3 चौका 12, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 चौका 16। तो देखिएगा इसमें हम लोग p का q का मान निकल गया, p का मान निकल गया और n का मान निकल गया। हमको खाली निकालना क्या था, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, ठीक है। तो यहाँ निकालने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ निकालने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ निकालने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें निकालने हम लोग कौन सा ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये यहाँ जो लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हम लोग कौन सा ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लिखते हैं कितना हो जाएगा p प्लस q के होल पावर लिखते हैं n, तो देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा p का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3 बटा आ जाएगा 4, 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 4, उसका पावर में क्या हो जाएगा 16, यही आंसर है। खाली डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है,
इसलिए हम इसी फॉर्म में छोड़ दिए, लेकिन सबके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जोड़ते हैं सबके प्रोबेबिलिटी को, तो आएगा कितना 1 आएगा, ये भी देखिए 1 आ जाएगा। नीचे लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 4, काटे हो जाएगा 1 का पावर 16 इक्वल टू कितना आएगा 1। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग बाइनोमियल थ्योरम है ना और ऑन प्रोबेबिलिटी पर कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए और बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।